गाइस, टैली में आज हम परचेस रिटर्न की एंट्री करना सीखेंगे। परचेस की एंट्री जैसी होती है उसी प्रकार परचेस रिटर्न की भी एंट्री रहती है। परचेस रिटर्न का क्या मतलब होता है? तो जब भी हम पार्टी से माल परचेस करते हैं तो उसमें से कुछ माल हमें पसंद नहीं आता या फिर खराब रहता है या कोई भी XYZ रीज़न रहता है, तो उसको हम रिटर्न करते हैं पार्टी को। तो उसके बदले में पार्टी हमें एक रिसिप्ट देती है, उसको हम क्रेडिट नोट कहते हैं। वो क्रेडिट नोट बना के देती है। अभी सामने वाली पार्टी के लिए वो क्रेडिट नोट है, लेकिन हमारे लिए वो डेबिट नोट है। तो इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे हम डेबिट नोट वाउचर ओपन करेंगे। अभी डेबिट नोट वाउचर ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है डेबिट नोट शॉर्टकट की। अभी ये एक्टिव रहेगी तो यहाँ पे क्लिक करने का। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ये एक्टिव नहीं रहती, तो इसके लिए हम F11 में जाएंगे फीचर्स में, और यहाँ पे इसको एस करेंगे। यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स को एस रखेंगे। फिर रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसको एस रखेंगे। फिर रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, ये भी एस रखेंगे। एंटर एंटर करके ये विंडो सेव करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे ये जो शॉर्टकट के डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट्स थी वो एक्टिव हो जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ये जो शॉर्टकट की है, ये जिन 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 शॉर्टकट के नीचे डबल लाइन है उसका मतलब है कंट्रोल, और जिस जिस शॉर्टकट के नीचे सिंगल लाइन है उसका मतलब अल्ट। अभी यहाँ पे F9 के नीचे डबल लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे कंट्रोल प्लस F9। हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F9 करेंगे तो हमारी डेबिट नोट्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी, या फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो भी हमारी यहाँ पे डेबिट नोट ओपन हो जाएगी। डेबिट नोट में भी दो प्रकार होते हैं, एक वाउचर मोड में डेबिट नोट होता है, दूसरा इनवॉइस मोड में। यहाँ राइट साइड में फंक्शन बार में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वाउचर मोड एंड इनवॉइस मोड। अब यहाँ पे V करके लिखा है, उसके नीचे डबल लाइन है, मतलब कंट्रोल प्लस V करेंगे। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वाउचर मोड में डेबिट नोट ओपन हो गया। वापिस हम कंट्रोल V करेंगे तो देखिए यहाँ पे इनवॉइस मोड में हमारा वाउचर ओपन हो जाएगा। अभी इनवॉइस मोड में भी दो प्रकार होते हैं, एक एटम इनवॉइस और दूसरा अकाउंटिंग इनवॉइस। यहाँ राइट साइड में आई करके लिखा है, उसके नीचे एक सिंगल लाइन है, मतलब अल्ट प्लस आई। अल्ट प्लस आई करेंगे। अभी ये जो वाउचर ओपन है डेबिट नोट का हमारा, ये एटम इनवॉइस में है, एटम इनवॉइस मोड में है। हम वापस अल्ट प्लस आई करेंगे तो अकाउंटिंग इनवॉइस ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे एटम इनवॉइस चाहिए, तो वापस हम अल्ट प्लस आई करेंगे तो यहाँ पे हमारा एटम इनवॉइस ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें नेम ऑफ एटम डालना है। अभी ये एटम इनवॉइस को क्यों ओपन करना है? क्योंकि हम जब पार्टी को माल रिटर्न करते हैं तो इसके लिए हम डेबिट नोट ओपन किए ना, तो माल रिटर्न करते हैं तो कौन सा माल हम रिटर्न कर रहे हैं उसकी तो एंट्री करनी पड़ेगी, तो इसके लिए नेम ऑफ एटम का कॉलम तो हमें चाहिए। तो इसके लिए हम ये एटम इनवॉइस का जो डेबिट नोट है वो ओपन करेंगे। अभी यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना है, मतलब पार्टी हमें सप्लायर जो हमें क्रेडिट नोट देती है वहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर लिखा रहता है, वो हम यहाँ पे डालेंगे। अभी यहाँ पे डेट कौन सी डालने? जब हम माल परचेस करते हैं, जब हम माल परचेस करते हैं वही यहाँ पे डेट डालेंगे। और F2 में हम F2 करेंगे तो यहाँ पे भी देखो डेट का ऑप्शन आता है। F2 में हम जब हम पार्टी हमें क्रेडिट नोट देती है वहाँ पे जो डेट रहती है क्रेडिट नोट की, मतलब जिस तारीख को हमने माल रिटर्न किया वो डेट यहाँ पे डालनी है। एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम डालेंगे, जिस पार्टी को हमने माल रिटर्न किया है उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। एंटर करेंगे और यहाँ पे परचेस लेजर
मतलब हमने पार्टी से जो माल परचेस किया था, जो रिटर्न किया, वो विद जीएसटी है विदाउट जीएसटी। विदाउट जीएसटी रहेगा तो यहाँ पे हम परचेस करके डालेंगे। और कौन सा माल रिटर्न किया उसका यहाँ पे नाम डालेंगे, राइट साइड में उसकी लिस्ट आती है, वहाँ से डालेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर एंटर। अभी यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स ऐसे रखेंगे। रीजन फॉर इश्यूइंग नोट, मतलब हमने किस रीजन से माल रिटर्न किया है। अभी है हमने तो परचेस किया है ये माल और परचेस करके रिटर्न किया है, तो हमारे लिए परचेस रिटर्न है, लेकिन पार्टी के लिए सेल्स रिटर्न है, इसलिए यहाँ पे हम सेल्स रिटर्न रखेंगे। सप्लाइज डेबिट्स क्रेडिट नोट्स नंबर, पार्टी हमें जो क्रेडिट नोट देती है वहाँ पे वो नंबर लिखा रहता है, क्रेडिट नोट नंबर, वो यहाँ पे हम डालेंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पे पार्टी जो हमें क्रेडिट नोट देती है वहाँ पे जो डेट रहती है वो यहाँ पे हम डालेंगे, मतलब जिस डेट को हमने माल उसको रिटर्न किया वो ये डेट यहाँ पे डालेंगे, एंटर करेंगे और ये विंडो हम सेव करेंगे, ये वाउचर हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक हाईलाइट देना चाहूँगी कि हमने जितने भी रुपयों का माल खरीदा है, जैसे भी खरीदा है वैसे आपको यहाँ पे परचेस की एंट्री करनी है। और परचेस लेजर में भी एक ध्यान में रखने का यहाँ पे कि हमने जो माल खरीदा है वो विद जीएसटी है या विदाउट जीएसटी है, वो यहाँ पे ठीक से एंट्री करनी रहती है, वो यहाँ पे ध्यान में रखना है। और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर कहाँ पे डालना है वो भी ध्यान में रखने का है, इनवॉइस डेट कहाँ पे डालना है, फिर डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट्स की डिटेल्स कहाँ पे डालनी, वो सब यहाँ पे ध्यान में रखना है। अभी हम दूसरी एंट्री देखते हैं विद जीएसटी। तो इसके लिए वाउचर ओपन करते हैं डेबिट नोट का। अभी यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालेंगे, जो हमें पार्टी सप्लायर्स हमें डेबिट नोट देती है, क्रेडिट नोट देती है, वहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर करके लिखा रहता है, वो हम यहाँ पे डालेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम जिस डेट को हमने माल परचेस किया वो डेट यहाँ पे डालेंगे, जिस डेट को हमने माल परचेस किया वो। और F2 करके यहाँ पे कौन सी डेट डालनी है, यहाँ पे जिस तारीख को हमने माल रिटर्न किया वो डेट यहाँ पे डालनी है, एंटर करेंगे। यहाँ पे पार्टी नेम डालेंगे, जिस पार्टी को हमने माल रिटर्न किया उसका यहाँ पे नाम डालेंगे, परचेस लेजर। अभी यहाँ पे हमने जो माल रिटर्न किया उस पर जीएसटी है या विदाउट जीएसटी है, तो जीएसटी है तो इसलिए हम ये लेजर डालेंगे विद जीएसटी वाला। अभी कौन सा माल रिटर्न किया है उसका नाम डालेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके राइट साइड में लिस्ट आती है उसमें से सिलेक्ट करके एंटर करके यहाँ पे वो डालेंगे। अभी क्वांटिटी में क्वांटिटी डालेंगे, कितना क्वांटिटी रिटर्न किया वो एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे विद जीएसटी है, तो विद जीएसटी डालेंगे, एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स ऐसे रखेंगे। रीजन फॉर इश्यूइंग नोट, मतलब रीजन क्या है रिटर्न करने का वो डालेंगे। अभी हमारे लिए क्या है परचेस रिटर्न है, लेकिन सामने वाली पार्टी के लिए वो सेल्स रिटर्न है, तो इसलिए यहाँ पे सेल्स रिटर्न रखेंगे। सप्लाई डेबिट्स क्रेडिट्स नोट्स नंबर, जो हमें पार्टी क्रेडिट नोट देती है वहाँ पे वो नंबर लिखा रहता है, वो यहाँ पे हम डालेंगे। और क्रेडिट नोट मतलब क्रेडिट नोट की जो डेट होती है, जिस डेट को हमने माल रिटर्न किया वो डेट यहाँ पे डालेंगे, एंटर करेंगे और ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी इसकी एंट्री हमें देखनी रहेगी तो हम उसका लेजर ओपन करेंगे। इसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे, लेजर में, और उसका नाम सिलेक्ट करेंगे, जो पार्टी को हमने माल रिटर्न किया है उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करके। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारा डेबिट में, इतना माल हमने उसको रिटर्न किया है और इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये डेट को हमने इतना माल इसको रिटर्न किया, वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और क्लोजिंग बैलेंस इतना दिखाई दे रहा है, मतलब इतना पैसा हमें इसको देना बाकी है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमने देखा कि ये जो डेबिट नोट में हम एंट्री करते हैं वो परचेस की एंट्री की तरह ही रहती है। यहाँ पे कुछ थोड़े ही फंक्शंस चेंज हुए, बाकी सब वैसे ही है, वो सब मैंने आपको बताया। तो आपको ये एंट्री समझ में आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।